थकी नहीं अभी? नहीं। कितना देर दौड़ लेंगी? दौड़ लेंगे कम से उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन 4-5 किलोमीटर दौड़ लेंगे। कह सकते हैं कि बिहार के गोपालगंज की धरती पर उत्तर प्रदेश के 2 युवाओं ने आकर के जो है झंडा गाड़ने का काम किया। कब आप गोल्ड मेडलिस्ट हुए थे ऑल इंडिया लेवल पे? 2015, 16, 17 तक तो कंटिन्यू। नमस्कार, खबर गांव तक देख रहे हैं आप और मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह। हमारे बीच 2 युवा मौजूद हैं और ये दोनों युवा के परिचय देने से पहले कहा जाए कि आयोजन का प्रखंड है पंचदेवरी, तो कहीं से कम नहीं है। आपको बता दूं, पंचदेवरी मां प्रभावती देवी क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता किया जाता है जिसमें बच्चे और बच्चियां दोनों भाग लेते हैं और उसमें लगभग सैकड़ों बच्चे कई राज्यों से, यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कई राज्यों से और कई जिलों से आकर के भाग लिए थे, जिसमें प्रथम और द्वितीय और तृतीय को जो है विशेष पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद से सांत्वना पुरस्कार भी 10-15 बच्चों को दिया जाता है, जिसमें प्रथम मुक्ता से जो है कि अपना स्थान रखा है, बनाया है। तो सीधे तौर पर स्वागत करेंगे। बाबू, क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार पटेल है, मैं गोरखपुर से हूँ सर। अच्छा, गोरखपुर से हैं और ये है बनारस से, यानी सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बिहार के गोपालगंज की धरती पर उत्तर प्रदेश के 2 युवाओं ने आकर के जो है झंडा गाड़ने का काम किया है। दोनों युवाओं को पहले तो मैं स्वागत करूंगा, आपको भी स्वागत करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? रोहन कुमार राजभर, और मैं बनारस का रहने वाला हूं। और ख़ास करके इनके बारे में मैं बताऊं तो ये जो है कि सुनने में आ रहा है कि ये गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे खेल चुके हैं, दौड़ चुके हैं। कहाँ से दौड़े हैं, शुरुआत कहाँ से की है? आप थोड़ा अपने बारे में शुरू से बताएं। शुरुआत तो सर मैं घर से ही किया हूँ। मैं छोटा था तो मेरे चाचा जी स्टेडियम ले जाया करते थे। फिर उसके बाद मैं काफ़ी टाइम से 2004 से ही मैं खेल रहा हूँ सर, और अभी तक तो खेल ही रहा हूँ। कब आप गोल्ड मेडलिस्ट हुए थे ऑल इंडिया लेवल पे? 2015, 16, 17 तक तो कंटिन्यू गोल्ड। 3 बार? हाँ, लगातार 3 बार झंडा गाड़ दिए नेशनल लेवल पर? हाँ जी। अभी कोई नौकरी वोकरी हुआ कि नहीं? मैं गोरखपुर में वरिष्ठ लिपिक के कार्य पे हूँ सर, रेलवे में। मैंने केंद्र के द्वारा वही इसी को देखते हुए दिया गया था आपको? हाँ जी। ये लड़का जो है कि नौकरी जो है कि जीता है, कह सकते हैं कि जो है कि दौड़ के क्षेत्र में दौड़ के चलते लगातार 3 बार नेशनल चैंपियन रह चुका है, इसलिए इसको केंद्र सरकार ने नौकरी भी दिया है रेलवे में। तो बधाई हो आपको कि आप जो है कि दौड़ करके और उन लोगों के लिए सीख के तौर पे आप खड़े हैं, जो युवा ये सोचते हैं कि दौड़ने से क्या होगा। क्या कहेंगे उन लोगों के जो सोचते हैं कि दौड़ला से कुछ ना होई? नहीं भाई, दौड़ेंगे तो ज़रूर। देखो, पढ़ेंगे तो भी जॉब है और खेलेंगे तो भी जॉब है। लोग पहले बोलते थे कि खेलेंगे कूदेंगे तो हो जाएंगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, लेकिन वो तो टाइम चला गया है। और आजकल खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे नवाब, और साथ साथ पढ़ाई भी रखिए, क्योंकि बिना पढ़ाई का तो कुछ संभव नहीं है। आपके पास डिग्री भी होना चाहिए, तभी तो खेल के क्षेत्र में भी आपको कहीं जॉब मिलेगा। जी बिल्कुल, आपने कल देखा था, मैंने खबर चलाया था, एक साथी ने कहा था कि खेलो, पहले के लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे कामयाब। और उन्होंने कहा, जो बात सुन करके बहुत लोग हंस रहे थे और कमेंट बॉक्स में बहुत सारा जो है कि हाल करके लिखे थे। उन्होंने कहा था कि आज के दौर में पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे कामयाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे उनके बाप। इन्होंने उस चीज़ों को कहा था, इन्होंने नहीं कहा, कहने से मुकर गए, हंस करके रह गए। तो कहीं ना कहीं जो है कि खेल और दौड़ का जो है आज क्रेज है, और देखने को भी मिल रहा है कि दौड़ खेल करके, क्रिकेट खेल करके, दौड़ करके काफ़ी लोग आगे बढ़ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए की इनकम यानी कि कमाई कर रहे हैं नेम फेम के साथ। तो ये रंजीत कुमार पटेल थे और इनसे वार्ता हो रही थी, और इन्होंने बहुत सारा प्रेरणा भी दिया युवाओं को कि खेलने और कूदने और दौड़ने की ज़रूरत है। तो आप लोगों से हम मिलवाएंगे दूसरे जो ऑनर रहे, दूसरे तनिक इनके पीछे थे हम लोग। आप लोग लाइव भी देखे होंगे, खबर गाँव तक के लाइव सेशन में हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि गोरखपुर बनाम बनारस के बच्चे जो है कि आगे पीछे हो रहे थे। कुछ देर बाद आधा किलोमीटर दूर से थोड़ा सा पीछे चले गए थे, और उसके बाद भी पूरा छूने का प्रयास कर रहे थे। मंजिल पूरा समीप था, लेकिन 1 नंबर पर एक ही आदमी रहता है, इसलिए 1 नंबर पर ये रहे, 2 नंबर पर ये रहे। अपने बारे में पूरा बताएं, आप कब से दौड़ते हैं, क्या करते हैं? मैं 2020 से चालू किया हूँ, और क्या नाम, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, और मेरा गांव बिरभानपुर है बनारस में। और मैं एक दौड़ने जाता था तो सब कहें कि अच्छे करोगे, तो मैं जगतपुर करने लगा। तो छोटे लाल भैया मेरे कोच हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं। तो क्या नाम है, वो कहें कि अच्छा कर रहे हो, चले जाओ हॉस्टल में साया हॉस्टल है मेरी, तो उसी एकेडमी में रहता हूँ। यूपी कॉलेज है, तो
रनिंग। मतलब छोटे लाल भैया को पूरा श्रेय दे रहे हैं आप। और आप तो गरीब हो ही नहीं सकते, गरीब घर के नहीं हो सकते, क्योंकि इसलिए कि जब गरीब रहते, गरीब उसको कहा जाता है जो मानसिक रूप से गरीब हो, जो अपने बच्चों को ये कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम खेती गृहस्थी करो, कमाने जाओ और पढ़ाई मत करो, तो वो लोग गरीब होते हैं। गरीब वो तो तुम्हारे माँ बाप तो गरीब है नहीं कि तुमको इतना ओपन छोड़े हैं, खुला छोड़े हैं कि तुम साढ़ के जैसे घूम रहे हो और आकर के यहाँ बिहार में विजयी का जो है कि उत्तर प्रदेश का झंडा लहरा दिए हो। ना ठीक है, बात ये है कि मेरे भैया भी मेरे लिए यही काम करने गए थे बनारस में, ऐसे गोवा है, इसमें मेरे लिए यही काम करने गए हैं कि अच्छा मेरा भाई करे और सब अच्छा करे, क्योंकि मैं इसीलिए तैयारी करता हूँ, ओलंपिक के लिए मैं करूँगा। ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हो? जी जी, वाह। मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि छोटा मोटा ये गेम खेल लेता हूँ कि देखता हूँ कितना फिट हूँ कितना नहीं, इसलिए कि अगर मैं अच्छा करूँगा तो मैं ये सब गेम नहीं खेलूँगा और मेरे लक्ष्य है बस ओलंपिक ही। वाह, इस लड़के का लक्ष्य ओलंपिक है। क्या नाम बताए एक बार और बता दीजिए? रोहन कुमार राजभर। रोहन कुमार राजभर हमारे बीच मौजूद हैं और इनका उद्देश्य मात्र एक ही है कि ओलंपिक में जाएं। तो आप लोग खबर गांव तक के साथ बने रहें और कुछ महिला जो खिलाड़ी लोग हैं, जो महिला धावक हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे प्रथम द्वितीय पे कौन कौन आई हैं। तो ये हमारे बगल में दाहिने बगल जो बैठी हैं उन्होंने जो है प्रथम स्थान हासिल किया है और जो बाएं बगल बैठी हैं द्वितीय स्थान हासिल किया है और उनके बाद थर्ड और भी बचियां हैं। बहुत सारे लोग सांत्वना पुरस्कार भी यहाँ दिया जाता है, लेकिन प्रथम द्वितीय तृतीय तीन को काफ़ी जो है विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है। सबके लिए एंगल बनाया गया फर्स्ट सेकंड थर्ड का, उस एंगल पे खड़ा करा करके और यहाँ के जो गोपालगंज लेवल के भी VIP जो लोग होते हैं उन लोगों से सम्मानित कराया जाता है। तो वो पल भी जो है कि अभी कैद होगा कैमरा में, आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया जाएगा। अभी हमारे बीच जो फर्स्ट धाविका है, क्या नाम हुआ आपका? पूजा सिंह। स्वागत करेंगे अपने चैनल में। कैसा रहा आज का दौड़? देख रहे हैं कि आप इतना हंस रही हैं, बहुत लोग दौड़ के आकर देख रहे हैं हाँफ रहे हैं और जीतने के बाद भी आपके चेहरा पर हंसी है। थकी नहीं है? नहीं। थकी नहीं अभी? नहीं। कितना देर दौड़ लेंगी? दौड़ लेंगे कम से उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन 4-5 किलोमीटर दौड़ लेंगे। 5 किलोमीटर दौड़ लेंगे। कितना देर था दौड़ना था आपको? दौड़ना था 2 किलोमीटर। तो चट से दौड़ ली होंगी आप? जी। वाह। तो देखिए ये जो है कि बहुत ही कम समय में इन्होंने दौड़ को निकाला था। मतलब दौड़ने से क्या होता है? दौड़ने से स्टेमिना बनता है आपको, मतलब ये होता है कि हाँ माँ बाप का नाम रोशन होता है। यही सब। कहाँ घर है आपका? सदरपुर बढ़िया। बलहरिया सिवान। जी। मम्मी पापा का क्या नाम है? मम्मी का नाम चिंता दी, पापा जी का नाम सुभाष सिंह। पापा क्या करते हैं? वैसे फार्मर है। किसान है? जी। किसान की बेटी परचम लहराने में जो है अव्वल रह रही हैं और आज भी जो है एक किसान की बेटी ने अपने किसान बाप का जो है पगड़ी जो है कि स्ट्रॉन्ग कर दी है, मजबूत कर दी है। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनीता पटेल। अनीता पटेल। कहाँ से आई हैं? वाराणसी बनारस से। अच्छा, दूसरा नंबर पे रह गई थी तनिक से। कैसा फील हो रहा है आपको? ऐसा नहीं लग रहा है कि आप जो है कि कहीं ना कहीं कमी रह गया आप में? सर मेहनत करेंगे, अगले साल होंगे। अगले साल देखिए जो जुनून के साथ अगले बार प्रयास करेंगी दूसरा स्थान पे, इस बार रही अगले बार अगले स्थान पे आने का पूरा प्रयास रहेगा। क्या नाम हुआ पापा का? समर बहादुर पटेल। और मम्मी का? फुलपत्ती देवी। और कैसा माहौल लगा यहाँ का? अच्छा लगा। पहले बार आई इस दौड़ में? यस। यहाँ आने के बाद ऐसा लगा किस तरह का दौड़ जो होता है कहीं ना कहीं सीख दे रहा है हाँ सभी सर। युवा युवतियों को? हाँ दौड़ना चाहिए लोगों को। हाँ दौड़ना चाहिए। क्या करते हैं पापा? पापा किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। जिसमें थर्ड स्थान लाई है बिटिया और इसका घर बेतिया से है, यानी बेतिया से आई हैं और इनके माता जी भी साथ में आई है। क्या नाम है बेटा? ज्योति सिंह। ज्योति सिंह। किस क्लास में पढ़ती हो? अभी 12th में गई हूँ। 12th में गई हो। जी। और कितना दिन से दौड़ती हो? ज़्यादा दिन नहीं हुआ। 3 महीना से। अच्छा, यहाँ का माई से हम बात करें। स्वागत बा, प्रणाम करतनी। का हाल बा? बहुत अच्छा बा। ठीक बानी नु? बहुत अच्छा। बेटी इतना दूर बेतिया से आ गई बनी दौड़े और सास को आ गई बनी, दोसर कोनो काम हम नहीं घरे? बहुत काम बा। बेटी के पीछे भाग रहे हैं जो बेटी आगे चलेगी। बेटी काल भी दौड़ किए हैं, कल भी दौड़ किए हैं। भोजपुरी में बोली। हाँ, मैंने काल भी दौड़ल बड़ी अथी में गाया में। हाँ वहू में टॉप टाइम में आयल बड़ी। ऐसा माई से वो सब माई के सीखे की जरूरत बा जे अपन काम धाम छोड़ के यहाँ के बेतिया से चल के अपना बेटी खातिर अपने बेटी के आगे बढ़ावा खातिर ताकि बेटी इतिहास रच सकस। इतिहास रची हन बेटी हाँ दौड़ी हन दोनों लोग यो बेटी रौरे है हमरे हैं। ये कौन और तो बड़ी
सांत्वना पुरस्कार में ये आइल बड़ी, यानी कि ई कार्यक्रम में सांत्वना पुरस्कार भी दिहल जाला और सांत्वना पुरस्कार भी उनके मिली कहीं ना कहीं इनका से छोट है ना बढ़े इनका से बड़ है, बड़ को छोट बड़ी, छोट को बड़, छोटकी बहुत लमार कर मार कर दिया। कैसा लगा था? अच्छा लग रहा है। तू ना कहलू तो छोट बहन करती है, ठीक लगा। तो तू कहा नहीं खुद दौड़ पाओ तेरा संग? हम दौड़े हैं लेकिन उतना हाँ 3 दिन से नहीं खाए। अच्छा 3 दिन से खाना नहीं खाए। के ये दोनों थे कुल आदमी, सब लोग गया गए थे, कहीं व्यवस्था नहीं था। अच्छा मैंने 3 दिन से नहीं किलो खोले ओकर बादो दौड़ल बड़ी। हाँ सभी लोग अभी तक पानी नहीं पिए हैं लोग, कोई आदमी। कल गया मैराथन था, कल मैराथन से रनिंग रात भर जागरण है, आज चलते रहते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ऐसे लोग ही सफल होते हैं जो जिनके माता पिता भी सहयोग करते हो बच्चे का। तो ऐसे माता पिता से सीखने की जरूरत है, ऐसे माता से सीखने की जरूरत है। और जो महिलाएं ये सोच लेती हैं कि बेटी को भेजें कि नहीं भेजें, बेटी है तो आगे जाएगी तो क्या होगा नहीं होगा, हेन तेल ललटेन 20 तरह का बात ख्याल आता है मन में। ये सारी चीज़ों को त्यागिए और बेटा बेटी को एक जैसे प्यार दुलार मिले। बेटियां भी इतिहास रचने का में कम नहीं है, रच रही हैं। बेटा लोग तो जो है मोबाइल में ज़्यादा परेशान हो रहा है, लेकिन बेटी लोग कहीं ना कहीं इतिहास रचने में अहम भूमिका निभा रही हैं। तो खबर गांव तक के सोशल प्लेटफॉर्म पे आप लोग देखते रहें और आगे भी इससे जुड़े बहुत सारी खबरों को दिखाएंगे। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।